घोसी विधानसभा उपचुनाव के मतदान से पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे वहां के मौजूदा ब्लॉक प्रमुख हैं। सुधाकर सिंह के बेटे ने कुर्ती जफरपुर पुलिस चौकी में एक आरक्षी को फोन करके धमकाया है और कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जो चौकी इंचार्ज सरोज है जो दलित समाज से है उनको जूते से पीटेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी हार के बौखलाहट की वजह से कभी भी हिंसा कर सकती है। जिस तरीके से सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे ने चौकी इंचार्ज को धमकी दी, यह अराजकता का प्रमाण है। सपा के डीएनए में ही अराजकता है। सपा के नेता बूथ लूटने की तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी किसी भी वक्त वायलेंस कर सकती है। इस संबंध में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग को शिकायत करेगा। हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि चौकी इंचार्ज को धमकाने के मामले में कोपागंज थाने में एक सिपाही की ओर से एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। वहीं कल रात में सूचना मिली कि चुनाव प्रभावित करने के लिए सपा के लोग गाड़ी में पैसा लेकर घूम रहे हैं। इसका एक ऑडियो भी मिला है। घोसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी, वहां किसी और दल के लोगों की दाल नहीं गलेगी। उसके एक आरक्षी को फोन करके धमकाया, कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप काम नहीं कर रहे हो, आप यादव समाज से हो और तुम्हारा जो चौकी इंचार्ज जो दलित समाज से है, कहा कि चौकी इंचार्ज जो सरोज हैं उनको आकर के हम जूते से पीटेंगे और धमकाने का काम किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अराजकता पर, गुंडई पर उतर आई है। अपनी हार से बौखला करके समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार के वायलेंस को कर सकती है। चुनाव में हम आज निर्वाचन आयोग में अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संज्ञान ले जो कुकृत्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पुत्र द्वारा किया गया है। पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी दी गई है, जूते से मारने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि हम तुम्हें सस्पेंड करा देंगे। जानते नहीं हो कि हम सुधाकर सिंह के बेटे हैं, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार की गुंडई अराजकता जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में प्रारंभ से ही हम ये बात कहते आ रहे हैं, आज ये बात प्रमाणित हो गई है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में अपनी हार को सुनिश्चित मान करके किसी भी क्षण भयंकर वायलेंस करा सकती है, गुंडई करा सकती है। बूथ लूटने की पूरी तैयारी इनकी है। बूथ बूथ पर गुंडे पूरे प्रदेश से बुलाकर समाजवादी पार्टी ने लगाने का काम किया है। हम निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर के जितने भी इस प्रकार के गुंडे हैं, माफिया हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको घोसी में, मऊ में घुसने पर, रहने पर पाबंदी लगाई जाए और इस पूरे प्रकरण पर संबंधित आरक्षी द्वारा कोपागंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है जो सुसंगत धाराओं में है और तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होने के साथ ही उनके जो हथियारबंद लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, खुलेआम आम जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। कल रात में सूचना मिली कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग गाड़ियों में पैसा भर करके घूम रहे हैं। चुनाव को अपने सिस्टम से निकलता देख करके, हार सुनिश्चित मान करके, तो मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव हो और हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में गुंडों को वहां घुसने न दिया जाए। जो अराजक तत्व हैं उनको पाबंद किया जाए, उनको जिले से बाहर किया जाए और बाहरी गुंडों को तत्काल घोसी से बाहर किया जाए। ये जो पहले हम लोग ये बात अपने कई बार इस बात को हमने दोहराया है कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता है, गुंडई है, माफियागिर्दी है और इस ऑडियो के माध्यम से एक ऑडियो भी मुझे मिला है, एफआईआर की कॉपी भी मैं आपको देने वाला हूं। ऑडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के और जो सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं उनके बेटे हैं, उन्होंने किस ढंग से पुलिस प्रशासन को धमकाने का काम किया है। इसमें सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और हम आपसे मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि निर्वाचन आयोग में हम शिकायत दर्ज कराएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाकर के अभी एक प्रार्थना पत्र निर्वाचन आयोग में देने वाले हैं। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। गुंडे माफियाओं को चुनाव से दूर रखा जाए और प्रदेश की जनता भी आज समझ ले कि समाजवादी पार्टी जब अपना चुनाव हारता हुआ सुनिश्चित मान रही है तो किसी भी अराजकता पर ये उतर सकते हैं, गुंडई कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, बूथ लूट सकते हैं। इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है।
गुंडई अराजकता इनके डीएनए में है। इसलिए मैं निर्वाचन आयोग से अपील करता हूं कि गुंडे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे गुंडे माफियाओं को तत्काल घोसी से बाहर कर देना चाहिए। दलित समाज के जो दो हत्याएं घोसी ब्लॉक में हुई थी, ब्राह्मण समाज की हत्या इसी सुधाकर सिंह के परिवार के लोगों ने की थी और पूरे घोसी की जनता, प्रदेश की जनता जानती है जो जितना बड़ा अपराधी है वही समाजवादी पार्टी के नेता बन सकता है। दावे के साथ कह सकता हूं कि घोसी की जनता ने, प्रदेश की जनता ने गुंडे माफियाओं को प्रदेश से बाहर करने का काम किया है और किसी की भी दाल नहीं गलेगी। वहां आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है